बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम अप्लाइड फिज़िक्स के एक नए एक्सपेरिमेंट को करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है वेरीफाई हुक्स लॉ यूजिंग हेलिकल स्प्रिंग। यानी हमने हेलिकल स्प्रिंग को इस्तेमाल करते हुए हुक्स लॉ को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हेलिकल स्प्रिंग क्या है। ये जस्ट एक बाउंडेड वायर का एक स्प्रिंग है जिसपे हम जो लोड डालते जाएंगे तो ये एक्सटेंड होता जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स, इसकी अगर डेफिनेशन पे जाया जाए तो अकॉर्डिंग टू हुक्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स के मुताबिक स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। अब यहाँ पर जो हमारी स्ट्रेस लग रही है वो वेट की शक्ल में है और जो स्ट्रेन है वो हमारी लेंथ की शक्ल में। तो यहाँ पर हम यूं लिख सकते हैं कि W इज प्रोपोर्शनल टू L। तो अगर साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाया जाए तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा W इज इक्वल टू K इंटू L। K इज अ कांस्टेंट। जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो उसकी जगह हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं। हम इसको यूं लिख सकते हैं W ओवर L इज इक्वल टू कांस्टेंट। W ओवर L इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमने यही रिलेशन वेरीफाई कर लिया है तो यूं हमारा हुक्स लॉ वेरीफाई हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर देखें जो हेलिकल स्प्रिंग है वो कुछ इस फॉर्म में है। तो हमने ये एक हेलिकल स्प्रिंग लिया है, स्प्रिंग बैलेंस लिया है जिसमें स्प्रिंग ऑलरेडी फिटेड होता है। तो यहाँ पर हमें जो इसकी लेंथ है वो मेजर करने में आसानी होगी। तो जो हम हैंगर में यहाँ पर वेट डालते जाएंगे तो हमारा जो स्प्रिंग है वो एक्सटेंड होता जाएगा। तो यूँ हम दोनों वैल्यूज नोट करते जाएंगे, वेट की भी और स्प्रिंग की लेंथ की भी। तो इसके लिए जो हम वेट इस्तेमाल करेंगे ये हमारे स्लॉटेड वेट्स हैं जिसमें जो हमारा हर वेट है वो 20 ग्राम का है। तो इस तरह ये जो इसका हैंगर है ये भी 20 ग्राम का है। तो हर 20 ग्राम के ऊपर हम देखेंगे कि हमारा जो स्प्रिंग है वो कितना एक्सटेंड होता है। तो आइए इसको परफॉर्म करते हैं। ये हमारे पास एक स्टैंड है। तो हमने जो अपना स्प्रिंग बैलेंस है सबसे पहले हम इसका एरर अगर है तो उसको रिमूव करेंगे। ये स्ट्रिप जो है ये मूवेबल है, हम इससे एरर को हम ख़त्म कर देते हैं। तो ये हम इसको हैंग करते हैं। ये हैंग करने के बाद हमने ये इसमें सबसे पहले 20 ग्राम का लोड डालना है। ये 20 ग्राम का लोड डालने पर हमारा जो हैंगर है ये 2 सेंटीमीटर एक्सटेंड हुआ है। इसी तरह हम ग्रेजुअली ये 20-20 ग्राम के लोड डालते जाएंगे और देखेंगे कि इसकी एक्सटेंशन कितनी होती है। ये मज़ीद 2 ग्राम एक्सटेंड हुआ है। फिर 20 ग्राम का एक और वज़न डालने पर मज़ीद 2 ग्राम एक्सटेंड हो चुका है। फिर इसी तरह तीसरा वेट, इस पर मज़ीद 2 ग्राम, फिर एक और वेट डालने पर ये मज़ीद 2 ग्राम एक्सटेंड हुआ है। फिर आखिरी वेट डालने पर ये मज़ीद 2 ग्राम एक्सटेंड हो गया है। तो यही रीडिंग हम यहाँ पर नोट करते हैं। सीरियल नंबर 1, जब हमारा वेट था 20 ग्राम तो एक्सटेंशन जो हमारी थी L1 हमने लिखी है लोडिंग के वक्त क्या वैल्यू थी लंबाई की, इट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। फिर हमने दूसरी रीडिंग में तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, तो चूंकि हमने ग्राफ भी ड्रा करना है तो इसलिए हमें कम से कम 5 से 6 रीडिंग लेनी पड़ेगी।
तो हमारा हर 20 ग्राम के ऊपर जो स्प्रिंग था वो 2-2 सेंटीमीटर एक्सटेंड होता रहा है। तो यूँ हम अपनी रीडिंग नोट करते हैं। 20 जब हमारा वेट 40 ग्राम था तो स्प्रिंग की पोजीशन थी 4 सेंटीमीटर। फिर जब हमारा वेट 60 ग्राम हुआ तो स्प्रिंग आ गया 6 सेंटीमीटर। फिर 80 ग्राम के ऊपर 8 सेंटीमीटर और 100 के ऊपर 10 सेंटीमीटर और फिर इसी तरह 120 ग्राम के ऊपर 12 सेंटीमीटर। अब हम अनलोडिंग के वक्त देखते हैं। अब अनलोडिंग में पहली रीडिंग वही हमारी रहेगी। ये L2 जो है हम अनलोडिंग के लिए हम यूज करेंगे। तो 120 ग्राम पर हमारी जो स्प्रिंग है वो 12 सेंटीमीटर के ऊपर है। और इसी तरह हम चेक कर लेते हैं ग्रेजुअली 100 पर 2 सेंटीमीटर पीछे आ गया है। फिर 80 के ऊपर मजीद 2 सेंटीमीटर पीछे आया है। फिर 60 पर मजीद 2 सेंटीमीटर। इसी तरह ये 40 पर मजीद 2 सेंटीमीटर। ये 20 पर 2 सेंटीमीटर। और फिर यूं ही हमने 20 ग्राम उतारा तो ये वापस जीरो वाली पोजीशन पर आ गया। तो यूं हम अनलोडिंग के बाद ग्रेजुअली हम वही रीडिंग नोट करते हैं। हमारा 100 पे 10 था, 80 पे 8, ठीक है, 60 पे 6 सेंटीमीटर और फिर 4 और 20 पर था हमारा 2 सेंटीमीटर। तो यूं हम L1 और L2 की मीन भी निकालेंगे। ये दोनों 2 and 2 है तो 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2। तो मीन जो लेंथ आएगी हमारी वो होगी 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और फिर 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। इसको जरा हम साइड पे कर देते हैं। तो यूं हमारी W के अगेंस्ट जो लेंथ आई है वो 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 सेंटीमीटर आई है। तो अब हम उक्सला को वेरीफाई करते हैं। W/L यानी 20 डिवाइडेड बाय 2 इट इज इक्वल टू 10। फिर अगेन 40/4 it is also equal to 10, 60/6 10, 80/8 10 and 100/10 it is equal to 10, 120/12 it is also equal to 10। तो यूं हमारा हर वैल्यू के लिए जो W और L की रेशियो थी वो कांस्टेंट आई है और यही चीज़ हुक्स लॉ को वेरीफाई करती है। हम इसी चीज़ को हम ग्राफ की फॉर्म में भी देखते हैं। अगर दो वैल्यूज़ के दरमियान हमारा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आती है तो हम कह सकते हैं कि दोनों वैल्यूज़ के दरमियान एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यहाँ पर ग्राफ के लिए हम रीडिंग ले लेते हैं। हम देखते हैं कि जो एक साइड पे हम W ले लेंगे, हम क्योंकि W यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट वैल्यू है तो हम उसको एक्स एक्सिस के अलांग लेंगे और L जो है हमारा डिपेंडेंट वैल्यू है, इसको हम वाई एक्सिस के अलांग लेंगे। तो ये है हमारा एक्स एक्सिस और यहाँ पर हमारा आ जाएगा वाई एक्सिस। तो लोड जो है हम इसको एक्स एक्सिस के अलांग लेंगे और लेंथ को हम वाई एक्सिस के अलांग लेंगे। अब इसके लिए हम
हम स्केल लेते हैं। अब देखते हैं कि हमारा W में जो है हर वैल्यू में हमारा 20 ग्राम का फर्क है। तो अगर हम एक बॉक्स को 20 ग्राम रख लें तो ये हमारा स्केल सही आ जाएगा। तो सबसे पहले हम स्केल लेते हैं। स्केल अलोंग हम सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं। 1 बिग बॉक्स बिग बॉक्स इज इक्वल टू 20 ग्राम। तो ये पहला बॉक्स है 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। इसी तरह वाई एक्सिस के अलाउंस स्केल लेते हैं। 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू, चूंकि यहाँ पर हमारा 2-2 सेंटीमीटर का हर एक वैल्यू में फर्क है, तो लिहाजा हर बॉक्स को हम 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो इट इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब हम अपने ग्राफ की तरफ चलते हैं। जब हमारा वेट 20 ग्राम था तो हमारी स्प्रिंग की एक्सटेंशन थी 2 सेंटीमीटर। इधर से हम 20 वाली लाइन, इधर से 2 वाली लाइन, तो ये पॉइंट हमारा आ जाएगा, इसको ए का नाम दे देते हैं। इट इज इक्वल टू 20 एंड 2। फिर जब हमारा वेट 40 ग्राम था तो हमारी एक्सटेंशन 4 थी। ये पॉइंट बी 40 एंड 4। फिर इसी तरह 60 पर हमारी जो एक्सटेंशन थी वो 6 थी, इसको सी। फिर 80 पर डी, फिर 100 पर ई एंड 120 पर 12। इट इज इक्वल टू एफ। तो यूँ हमारा ए बी सी डी ई एफ जो है मुख्तलिफ वैल्यूज के लिए हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं। यहाँ पर हर एक पर एक्स की वैल्यू हमारी आ गई है 60 एंड 6, 80 एंड 8, 100 एंड 10, 120 एंड 12। तो जब हम इन पॉइंट्स को ए बी सी डी को मिलाते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और ये स्ट्रेट लाइन जाहिर करती है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जो कि हुक्स लॉ को वेरीफाई करती है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में किसी और वैल्यू के लिए हम करेंगे। तो आपने ये जो भी रीडिंग है अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करनी है, और फिर मुझे गूगल क्लास में इसको सेंड करना है। साफ़ सुथरा और नीटली काम होना चाहिए। थैंक यू।